नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर 7 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसको सॉल्व कर रहे थे शिवलाल की अकाउंटेंसी बुक से, जो जनरली एमपी बोर्ड में यूज होती है और एमपी बोर्ड में इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके हमने क्वेश्चन लेकर 1 से लेकर 23 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से और देखेंगे कहां तक सॉल्व कर पाते हैं। 1 या 2 घंटे में जनरली 31 तक सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप वहां नहीं तो कमेंट करके भी नीचे पूछ सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, देखिए, जयंत एंड कंपनी लिमिटेड इश्यूज 10,000 shares of 10 each payable at premium of 4 per share. Installment were fixed at as under 4 on application including premium. देखिए मैं अब लिखते जाता हूं, आगे फिर पढ़ते आएंगे। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 10,000 शेयर इशू करे जा रहे हैं। 10 ईच 10 रुपीज ईच पेएबल, हर शेयर की कीमत 10 रुपए है। प्रीमियम जिसपे इंक्लूड करा उन्होंने कितना? 4, तो 4 रुपए प्लस है प्रीमियम का। इंस्टॉलमेंट वेयर फिक्स्ड एज अंडर 4 ऑन एप्लीकेशन, तो 4 ले जाएंगे एप्लीकेशन के टाइम पे। मैंने कहा था इस तरह से आप अगर लिखते जाते हैं तो आपकी गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। इंस्टॉलमेंट में फिक्स्ड एट 4 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें प्रीमियम जो है इंक्लूड है। तो असल में कीमत कितनी हुई बताइए? इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 1, तो 1 रुपए इसमें इंक्लूड करा गया है, तो असल में इसकी कीमत जो है वो 3 रुपए है। कितनी है? 3, तो 3 + 1, 1 रुपए प्रीमियम का होगा। ऑन अलॉटमेंट 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 1, अब अलॉटमेंट पे भी 1 रुपए इंक्लूड करा है एक्स्ट्रा, तो 2 रुपए अलॉटमेंट का है, 1 रुपए प्रीमियम का हो गया। आगे देखते हैं। ऑन फर्स्ट कॉल 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 1, तो अगले उस पर कितना लेना? 3 रुपए उसका शेयर होगा और उसकी कीमत 3 रुपए होगी और 1 रुपए फिर से प्रीमियम का आएगा फर्स्ट कॉल पे। ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 ऑन इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन 1, तो हर बार प्रीमियम लिया जा रहा है एक का। तो इस तरह से आपको अमाउंट लिखना होता है, ठीक है। हर बार प्रीमियम लिया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखिए। जब मैं 3 से लेता हूं तो 30,000 तो एप्लीकेशन का हो गया, 30,000 एप्लीकेशन का, और 1 रुपए 10,000 कितना हो गया? प्रीमियम का हो गया। ऐसे ही 20,000 हो गया अलॉटमेंट का। ये मैं रफ वर्क है मेरा, इससे मेरे को कैलकुलेशन जब मैं करूंगा, जब जनरल एंट्री करी जाएगी, तब वहां पर गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो लिख देते हैं अलॉटमेंट का है, ये फर्स्ट कॉल का है, ये अमाउंट सेकंड कॉल का है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे देखिए 2 रुपए 20,000 मतलब आपको लेना है अलॉटमेंट का, और साथ में 1 रुपए के हिसाब से 10,000 प्रीमियम का। ऐसे ही इधर पे 30,000 आपका फर्स्ट कॉल का और 10,000 प्रीमियम का, और सेकंड कॉल पे 20,000 आपका सेकंड कॉल का और 10,000 प्रीमियम का। ये अमाउंट कैसा है? जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि कीमत जो है उसके मल्टीप्लाई करना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर से। मतलब कि 3 रुपए जब कीमत है, तो इसको देखो ऐसे समझो, अगर 10 रुपए की एक टॉफी है तो 100 टॉफी कितने की हुई? 1,000 की। क्या करा आपने? मल्टीप्लाई करा। तो ऐसे ही है यहाँ पे, तो 3 रुपए का एक शेयर था, 10,000 की कीमत हो गई 30,000। ऐसे ही 1 रुपए के हिसाब से कीमत हो गई 10,000। तो यहाँ पे भी हुई। अलॉटमेंट पे 2 रुपए के हिसाब से शेयर था, तो 10,000 शेयर की कीमत हो गई 20,000 और 1 रुपए के हिसाब से 10,000। तो क्या करना है? सबका मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब एक शेयर की कीमत 3 रुपए है, और जब एक की कीमत कितनी है? तो 3 है, तो 10,000 इंटू 3 30,000 आ गया। बाकी सेकंड कॉल में भी ऐसे करना है। अब ये हो गया आपका कैलकुलेशन पूरा। तो इसके आपको बात करनी होती है जनरल एंट्री, बस इतना काम होता है। तो पहली चीज होती है कि एप्लीकेशन का जब अमाउंट आता है, तो अमाउंट आता है मेरे बैंक अकाउंट में। जनरल एंट्री सबके लिए सेम होती है हर बार। तो आप यहाँ तक करते पहुंचे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो याद ही हो जानी है आपको। बैंक अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू शेयर एप्लीकेशन, to share application account 40,000 being application money receive, being application money receive। ये हो गई एक एंट्री। सेकंड एंट्री इसी के लिए करेंगे जब क्या होगा, ये आपको ट्रांसफर करेंगे कहां पे? कैपिटल अकाउंट में। जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो आपको उतना अमाउंट ट्रांसफर करना है जितना आपने लिया है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ये तो हो गया 40,000। तो जो कैपिटल लेना था असल में वो लेना था किसके हिसाब से? 3 के हिसाब से। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें हमारा प्रीमियम भी है, तो जब भी प्रीमियम आता है तो साथ में एक एंट्री हो जाती है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज
प्रीमियम अकाउंट। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट ले रहे हैं 10,000 और शेयर कैपिटल में बचेगा कितना फिर आपका 30,000। यहीं से कैलकुलेट करके देख लीजिए आप, 40,000 माइनस 10,000, 30,000 कैपिटल बचेगा। और ये हमने कैलकुलेशन करके देखा था कि हमारी शेयर की कीमत कितना लेना है एप्लीकेशन में, हमें 30,000 लेना है, पर 10,000 हम क्या ले रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम ले रहे हैं, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब उसका एडवांस प्रीमियम कहा जाता है उसे। तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम अकाउंट, दोनों लिखना पड़ेगा। आपने कहां ट्रांसफर करना, प्रीमियम अकाउंट में भी। तो एक एंट्री तो ये हो गई। सेकेंड एंट्री कर लेते हैं। सेकेंड एंट्री कहीं के लिए होगी, अलॉटमेंट के लिए। तो अलॉटमेंट पे क्या करना होता है, देखिए अलॉटमेंट पे पहले आपको ड्यू होता है अमाउंट, है ना। पहले अमाउंट क्या होता है, ड्यू होता है। तो लिखते हैं, देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जब सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब कि जब भी आपको प्रीमियम दिया जाएगा हर बार यही एंट्री करनी होती है, लेकिन ध्यान रखना प्रीमियम कहां दिया जा रहा है, बस इतना ध्यान रखना होता है आपको। अकाउंट तो शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट कितना आएगा भैया, 30,000। क्यों, क्योंकि शेयर कैपिटल का अकाउंट का है अमाउंट टोटल 20,000 और प्रीमियम ले रहे हैं इस पे 10,000, तो टोटल हो गया आपका 30,000। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहले आप प्रीमियम की एंट्री कर दें। देखो मैं बता देता हूं आपको कैसे भी लिख सकते हैं। 10,000 प्रीमियम का लिया आपने, शेयर कैपिटल लिया आपने 20,000 और अलॉटमेंट का कितना हो जाएगा फिर आपका 30,000। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, अब बाकी हमने कैलकुलेशन पहले कर ही लिया है तो जनरली सबको समझ में आ ही गया होगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी, अलॉट स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी बहुत चलती है। देखिए अभी क्या छुट्टियां लग गई, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पता है मुझे, है ना। मौसम होता है एक पढ़ाई का, पेपर आएंगे तब पढ़ेंगे। पर कामयाब वही है जो लगातार पढ़ता है, डेली पढ़ता है, ठीक है। तो आप अगर अच्छे परसेंट की तैयारी कर रहे हैं, 12th में पास तो नॉर्मली सब हो जाते हैं, लेकिन अच्छे से पास होने बात अलग होती है। तो अच्छे से पढ़ना है तो डेली पढ़िए, लगातार पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंस सक्सेस की होती है, मैंने पहले भी बोला है, ठीक है। कंसिस्टेंस रहना जरूरी है किसी भी चीज़ में। अगर कोई भी चीज़ करनी है ज़िंदगी में तो कंसिस्टेंट रहिए, मतलब लगातार करते रहिए। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो रोज़ 2 घंटे पढ़िए, ऐसा नहीं है 2 घंटे तो कम होता है बहुत, लेकिन शुरुआत शुरू से जीरो से ही होती है ना। चलिए आगे देखिए, ये होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। तो लगातार पढ़ते रहिए। इसके बाद इसको हम ट्रांसफर करते हैं कहां, बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री हमने ये जो पैसा आया था इसको ट्रांसफर कर दिया हमारे बैंक अकाउंट में। तो जब रिसीव होगा, मतलब कि ये क्या था, ड्यू था, आपने पहले ड्यू की एंट्री करी जाती है, इसके बाद रिसीव होता है। तो नीचे लिखेंगे, नरेशन लिख के बता देता हूं पहले क्या चीज कर रहे हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। बस इसी तरह से सारी एंट्री करते जाइए। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, जनरली पेपर में आता है 20 नंबर का, तो आराम से आप पूरा 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं इस चैप्टर में, स्कोरिंग है। चलिए ये हो गई, फोर्थ एंट्री हो गई। तो मैं नंबर लिख दे रहा हूं डेट की जगह पे। ये थर्ड एंट्री थी, ये फोर्थ एंट्री थी, इससे पहले फर्स्ट, और ये क्या हो गई आपकी सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 एंट्री हो गई। अब काय की एंट्री करेंगे हम, फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल पे टोटल अमाउंट कितना आएगा, देखिए 40,000, 10,000 आपका, 10,000 हर बार आपका प्रीमियम ही है। तो करते हैं फर्स्ट कॉल के लिए एंट्री, ये रही आपकी स्क्रीन पर कंप्यूटर जी। चलिए देखिए, फिफ्थ है शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू आपका का पैसा भैया शेयर कैपिटल आ जाएगा एक, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट।
नरेशन लिख देंगे इसका नॉर्मल सा, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू विथ प्रीमियम, ड्यू विथ प्रीमियम, प्रीमियम के साथ लेना बचा हुआ है, तो बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू विथ प्रीमियम। अमाउंट देखिए, अमाउंट प्रीमियम कितना था 10,000, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा फिर 30,000, क्योंकि आपको टोटल कितना लेना है 40,000। ये हो गई आपकी एंट्री, हो गई फर्स्ट कॉल की। अब इसका अब जब हमें रिसीव होगा तो छठी एंट्री कर देते हैं रिसीव के लिए भैया। देखिए छठी एंट्री, सिक्स्थ एंट्री, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 है बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये अमाउंट क्या होगा हमें रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, किस चीज का है, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो अब मुझे उम्मीद है कि सब लोग सीख गए होंगे कि किस तरह से आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करना होती है। ओके, मतलब कि जब भी प्रीमियम रिसीव होता है तब। और सीख गए तो सब्सक्राइब जरूर करें, आजकल सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, छुट्टी थी ना 2-3 दिन से। अमाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल। अब अगली एंट्री सेकंड कॉल के लिए, तो एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी, जब जब सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है तब तब सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करी जाएगी। डेबिट 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 हो गया, डेबिट कितना अमाउंट आएगा, देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट 10,000, शेयर कैपिटल पे लेना हमें 20,000, तो टोटल हमें जो रिसीव होगा सेकंड कॉल पे वो कितना रिसीव लेना है लोगों से 30,000, ये ड्यू अमाउंट होगा। तो आप नीचे नरेशन में लिख देंगे बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू विथ प्रीमियम, जैसे फर्स्ट कॉल पे लिखा था ड्यू विथ प्रीमियम, तो ड्यू विथ प्रीमियम। ओके, 8th एंट्री देख लेते हैं, चलिए। 8th मतलब ये अमाउंट क्या होगा, अब रिसीव होगा, तो रिसीव कहां होता है हमारे बैंक के खाते में, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 36 नहीं, कितना 30,000 ही था, 30,000 ये लिखा है ऊपर। तो एंट्री अमाउंट बहुत अच्छे से देख के लिखें। नरेशन में लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकंड कॉल, रिसीव्ड ऑन सेकंड कॉल। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं। प्रीमियम के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, प्रीमियम वाले क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25। उससे पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन 25। पहले एक चीज बता दूं आपको, टोटल कितना आएगा, तो टोटल आएगा इसका 2,80,000। आप लोग करके देख लेना, मैंने कर लिया है इसलिए बता रहा हूं। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन 25 में लिखा है कि बी लिमिटेड इशू 5,000 इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स, तो देखिए अब शेयर्स, जो इक्विटी शेयर नाम लिख के दिया, तो अपन जब शेयर की एंट्री करते हैं तब इक्विटी शेयर लिखना आपको हर बार, है ना। आप पूरा लिखेंगे, मैंने इक्यू लिखा होगा, आप क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर, पूरा इक्विटी शेयर नाम लिखना है। अभी एंट्री बताऊंगा तब वो अच्छे समझ में आएगा। तो कितने शेयर है, 5,000 शेयर्स हैं। लिखा 100 ईच एट 10% प्रीमियम। देखिए 100 रुपए का शेयर 10 रुपए प्रीमियम के, तो +10 लिख दिया। द शेयर मनी वॉज पेबल as 22 ऑन एप्लीकेशन विथ 2 as प्रीमियम। तो 20 रुपए का शेयर 2 रुपए प्रीमियम के। आगे लिखा है 33 ऑन अलॉटमेंट विथ 3 as ए प्रीमियम। अच्छा, 30 का शेयर 3 रुपए प्रीमियम के, हो गए 33। आप जोड़ के देख लीजिए, क्या करिए, जो प्रीमियम का अमाउंट रहता है ये प्रीमियम का, इसको माइनस कर दीजिए इसमें से, तो आपको अलग से पता चल जाएगा। जैसे कि 22 में से 2 प्रीमियम को माइनस करा तो 20 का शेयर
2 प्रीमियम का नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि 30 का शेयर 3 अलॉट, इसमें क्या प्रीमियम है, ऐसे लिखा 29 ऑन फर्स्ट कॉल विथ 4 एज ए प्रीमियम। अच्छा 29 का शेयर है, 29 का शेयर है तो इसमें 4 प्रीमियम का है, तो कीमत कितनी होगी शेयर की, अच्छा उसकी कीमत हो गई अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, अलॉटमेंट नहीं फर्स्ट कॉल की कीमत होगी 25, 4 रुपए प्रीमियम के। ऐसे लिखा 26 ऑन सेकंड कॉल विथ 1 एज ए प्रीमियम। अच्छा 26 सेकंड कॉल पे ले रहे हैं तो एक प्रीमियम है, एक प्रीमियम है तो कीमत कितनी हो जाएगी, सेकंड कॉल की कीमत हो जाएगी फर्स्ट 25 प्लस 1 मतलब प्रीमियम का 1। अब इसको हम नीचे इसके कैलकुलेशन लिख लेंगे, अमाउंट लिख लेते हैं, मतलब कि एप्लीकेशन का है, ये अलॉटमेंट का है, ये फर्स्ट कॉल और ये है सेकंड कॉल। एप्लीकेशन पे कितना लेंगे आप, एप्लीकेशन पे लेंगे भैया, करके देख लीजिए, 25 जा कितना हो गया 1 लाख, 2 5 10 और 2 5 होगा 10 और 3 और 1 4 0, तो 1 2 3 4 1 लाख हो गया। ऐसे ही 2 के हिसाब से लेंगे तो 5 2 10, 10,000 इसमें क्या हो जाएगा आपका प्रीमियम का, ये क्या होगा प्रीमियम का अमाउंट लिख रहा है नीचे अपन, ठीक है। और ऊपर जो है अमाउंट जो एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का देखिए, अलॉटमेंट का कितना आता है, अलॉटमेंट का देख लेते हैं, तो 3 5 जब 15 और कितने 0, 2 और 1 4 0, तो 1 2 3 4। और प्रीमियम का देखें तो 3 5 जा 15 और 3 0, तो 15,000 प्रीमियम का हो गया। ऐसे ही 25 5 जा कितना हो जाता है भैया 125 और 3 0, तो 1 2 3 0, 5 4 जा हो गया 20 और कितना 3 0, तो ये हो गया प्रीमियम का अमाउंट 20,000, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल का अमाउंट। तो इस तरह से सारे कैलकुलेशन लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड कॉल पे देखिए 25 का वही है, 25 इंटू 5 125 और 3 0, और जब 1 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000 5,000, तो प्रीमियम का। तो टोटल अमाउंट इसमें आपको लेना है कितना, सेकंड कॉल पे रिसीव होगा जो, वो रिसीव होगा 1,30,000, 1,30,000। इधर पे रिसीव होगा जब प्रीमियम के साथ, तो टोटल अमाउंट रिसीव होगा 1,45,000। इधर टोटल रिसीव, टोटल मतलब कि इन दोनों का सम कर रहे हैं और कुछ नहीं है ना, इतना अमाउंट रिसीव होगा आखिरी में, ड्यू रिसीव मतलब फाइनली हमें बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफर करेंगे वही अमाउंट होता है। और 0,005 और कितना आ गया 60, 1,65,000 इधर लेना है और 1,10,000 आपको एप्लीकेशन पे रिसीव होगा। तो एप्लीकेशन पे 1,10,000, अलॉटमेंट पे 1,65,000 मिलना है, फर्स्ट कॉल पे 1,45,000 और ये होगा 1,30,000 सेकंड कॉल पे। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। तो एंट्री सीधी सीधी जैसे लास्ट क्वेश्चन में करी थी वही की वही है, सिर्फ क्या आ जाएगा चेंजेस, इक्विटी शेयर आ जाएगा। तो मैंने एंट्री वही लिख ली है सारी, और जहां पे चेंजेस है वहां पे आपको क्लियर दिख जाएगा। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट करते थे टू इक्विटी शेयर, तो ये कलर चेंज करके लिखा है इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाएगी क्या चेंज है पिछले क्वेश्चन से। तो केवल इतना चेंज है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000 ये हमने निकाला था अभी 1,10,000। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1,10,000। अभी शेयर एप्लीकेशन नहीं, कौन सा शेयर होगा, इक्विटी शेयर है भैया। हर बार इक्विटी आपको पूरा लिखना है, मैंने लिखा नहीं है कई जगह पे, तो आप लोग ध्यान से लिख लेना, कहीं पे छूट गया हो तो, है ना, कहीं छूट गया तो आप लोग लिख लेना। जैसे यहाँ पे सेकंड में लिख दिया टू इक्विटी शेयर, और लास्ट क्वेश्चन में करा था हमने टू शेयर कैपिटल अकाउंट सीधे सीधे, तो अब आपको शेयर कैपिटल जगह इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करना है, इतना चेंज है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब कितना अमाउंट आ जाएगा, इसका अमाउंट आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का 10,000, 10,000 नहीं, हाँ 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का, और इक्विटी शेयर कैपिटल में 1,00,000। तो ये जनरल एंट्री बन गई, इतना ही करना था। चलिए सेकंड एंट्री देख लेते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे क्या करना था, देखिए अलॉटमेंट पे क्या चेंजेस आया वो मैं लिख दिया। इक्विटी चेंज आ गया यहाँ पे भी इक्विटी चेंज आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम एंट्री लास्ट क्वेश्चन जैसी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट डेबिट करें, तो कितना करें, आपको टोटल मैंने बताया था कितना डेबिट करना है, 1,65,000, 1,65,000, 1,65,000 इसलिए टोटल करके बता दिया था पहले। शेयर कैपिटल का अमाउंट है इसमें 15,000, नहीं सॉरी 1,50,000, 1,50,000 और इक्विटी प्रीमियम है आपका 15,000, तो ये हो जाता टोटल आपका 1,65,000। इस तरह से हुआ था। जब इसको हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर, इक्विटी, ये देखिए कलर चेंज कर दिया इसलिए मैंने इक्विटी शेयर आ गया बस यहाँ पे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बाकी सब सेम है। तो अगर इक्विटी लिख के दिया है क्वेश्चन में तो लिखना कंपलसरी है, जरूरी है, लिखना ही है भैया, है ना।
कोई ऐसा मत पूछना कि सर लिखना है कि नहीं लिखना, लिखना ही है। अगर इक्विटी शेयर में आपको डाउट आ रहा है, देखिए इसकी जगह प्रीमियम लिख के देता है वो, है ना, प्रेफरेंस शेयर, कौन से शेयर, प्रेफरेंस, तो अपन क्या लिखते हैं, प्रेफरेंस लिखते हैं, लेकिन इक्विटी लिख के दिया तो लिखना है। अगर नहीं लिख के दिया तो लास्ट क्वेश्चन जैसे करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,65,000 टू इक्विटी शेयर 1,65,000। ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना करें, अमाउंट में भूल गया, हम देख लेते हैं जरा। इस पे आपको डेबिट करना है 1,45,000, जिसमें से प्रीमियम का है आपका 20,000, 1,45,000 फर्स्ट कॉल पे 1,45,000 और प्रीमियम का अमाउंट है आपका 20,000, तो ये आपका जो शेयर फर्स्ट कॉल में आ जाएगा 1,25,000। ये जनरल एंट्री बन गई, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू विथ प्रीमियम। जब इसे रिसीव होगा तो रिसीव आपको पूरा 1,45,000 ही होगा। टू इक्विटी शेयर, ये लिखा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,45,000। चलिए आगे देखिए, आगे सेकंड कॉल पे, तो सेकंड कॉल पे भी वही चेंजेस, इक्विटी आ जाना हर जगह, इक्विटी इक्विटी, तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, इस पे लेना था आपको 1,30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में वही 1,25,000 था और प्रीमियम का जो अमाउंट इस बार ले रहे थे हम वो ले रहे थे 5,000, तो ये हमारा ड्यू की एंट्री हो गई, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू विथ प्रीमियम, ये ड्यू हो गया। अब जब रिसीव होगा तो एंट्री कर देना बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,30,000 टू इक्विटी शेयर, ये इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1,30,000, 11 लाख टोटल आ जाएगा, आप करके देखना। इस तरह से क्वेश्चन करना होते हैं प्रीमियम के सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। इसके बाद जो है वो कॉल इन एडवांस होता क्या पहले वो समझा देता हूँ। कॉल इन, देखिए दोनों में आपको बता देता हूँ, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कॉल इन एडवांस जिसका क्वेश्चन अभी हमें करना है ना, कॉल इन एडवांस, और एक होता है कॉल इन एरियर। इसमें होता क्या है, देखिए अभी हम पढ़ रहे थे कि किसी से हमने मान लिया एप्लीकेशन के हमें 100 रुपये लेना है, जिसमें से 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 के हिसाब से मान लेते हैं। किसी से एप्लीकेशन के पैसे लेना है जिसमें से 4, 3, 2 और 1 ये मान लेते हैं। 4 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन आपका फर्स्ट कॉल एंड 1 रुपीज़ ऑन सेकेंड कॉल, इतना उसे हमें पेमेंट लेना है, इस टाइप से लेंगे, मतलब इतनी इंस्टॉलमेंट में हमें अमाउंट लेना है, ठीक है, 10 रुपये। अब होता यह है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको आपको 2 रुपये लेने थे फर्स्ट कॉल पे, वही आपको अलॉटमेंट में पैसा दे दे और साथ में 1 रुपये जो है वो भी आपको अलॉटमेंट पे दे दे, तो इसको बोला जाता है कॉल इन एडवांस, फिर से बता रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं हमें 10,000 शेयर इशू करे किसी को, जिसमें 10,000 शेयर में से एक आदमी है जिसका नाम मान लेते हैं, कौन है, श्याम है, इसका नाम श्याम है, ये जो इसके पास शेयर है 200, इसके पास शेयर है 200, तो श्याम बोलता मेरे पास बहुत पैसे हैं भैया, आप ऐसा करो, आप मुझे बार बार फोन मत लगाना, आप मुझे एक बार में आपको सारा पेमेंट दे रहा हूं, मतलब कि 2 और 1 कितना, 3 रुपए जो आपके एक्स्ट्रा बनते हैं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के, वो आपको मैं कहां दे रहा हूं, अलॉटमेंट पे दे रहा हूं। तो इस कंडीशन को बोला जाता है कॉल इन एडवांस। क्या बोलते हैं इसको, कॉल इन एडवांस। तो इसकी जब जनरल एंट्री कैसे करते हैं वो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन होती है उसको बोला जाता है कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर मतलब ये है कि अगर आपको मान लेते हैं यही कंडीशन ले रहा हूं, सेम टू सेम यही सेम कंडीशन, 10 रुपए लेना है शेयर के हिसाब से, 4, 3, 2 एंड 1, 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल और 1 ऑन सेकेंड कॉल मान लेते हैं हम, ठीक है। ये चारों कंडीशन है आपकी। इस चारों कंडीशन में आप कॉल इन एरियर में यह कहा जाता है कि आपने तो फोन लगाया, उसने एप्लीकेशन का आपको अमाउंट दे दिया, ओके हो गया, डन हो गया, अलॉटमेंट भी आपने इस कर दिया, उसके बाद इसका अलॉटमेंट का भी एंट्री हो गई, लेकिन फर्स्ट कॉल पे उसने फोन रिसीव नहीं करा, नहीं उठा रहा है, सेकंड कॉल पे भी रिसीव नहीं कर रहा है। अपने इंडिया में शाणे लोग पता ही है आपको बहुत है, उसने सोचा कि अलॉटमेंट पे अब तो मुझे शेयर मिल गया, अब बाकी के पैसे देके क्या करूंगा। तो इस कंडीशन में कंपनी जो है इसको बोला जाता है कॉल इन एरियर, उसको शेयर को कैंसिल कर देती है। क्या कर देती है, वहां पे कैंसिल कर देती है, उसको बोला जाता है फोरफिटेड। तो फोरफिटेड अपन अब बाद में पढ़ेंगे, फोरफिटेड, ठीक है, ये इसके बाद पढ़ेंगे। फोरफिटेड एक कंडीशन हो रहेगी। तो कॉल इन एरियर मतलब क्या है कि अभी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है और इसे ये अमाउंट हमको नहीं मिला होता है,
बात समझ गए? तो ये होता है कॉल इन एरियर, और जब इसको कैंसिल कर देते हैं तो उसको बोला जाता है फॉरफिटेड। तो एक कॉल इन एरियर की कंडीशन, एक कॉल फॉरफिटेड की कंडीशन आएगी। तो लाइन से तीनों कंडीशन आने वाली, कुछ वीडियोस में हम आगे एक नेक्स्ट वीडियो और आएगा उसमें फॉरफिटेड भी आ जाएगा आपका। अभी कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे एक चीज और होती है कि आपने भैया जिसने एडवांस दिया ना कॉल इन एडवांस में, उसको साथ में इंटरेस्ट भी दिया जाता है। मतलब कि वहां पे कंपनी लालच देती है कि अगर जो व्यक्ति, आप ये आदमी क्यों दे पैसा एक्स्ट्रा, तो इंटरेस्ट देती है कंपनी। क्या बोलती है? इंटरेस्ट देंगे आपको, मान लेते हैं मैं 8% या 6% या 4%, जिस हिसाब से भी आपको, मतलब कंपनी की जिस हिसाब से पॉलिसी हो उस हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर आप मुझे एडवांस में पैसा देते हैं तो एडवांस में जब पैसा मिलता है तो इंटरेस्ट की एंट्री एक्स्ट्रा करना पड़ती है, बस ये चीज आती है। तो चलिए कैसे करते हैं एंट्री, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कि मधु लिमिटेड इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स, 30 नहीं 3,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच। तो अब ये ध्यान रखना इक्विटी शेयर्स है ना, इक्विटी शेयर्स 100 ईच टू पब्लिक, पेएबल 20 ऑन द एप्लीकेशन, 100 ईच 20 on application, 25 on allotment, 30 on first call and first and rest on second and final call। रेस्ट कितना बचता है तो रेस्ट निकाल लेते हैं, देखिए कितना होता है 20 25 हो गया 45 45 और 30 हो गया 75, तो रेस्ट बचता है आपका 25। तो ये सारा आपका हो गया एप्लीकेशंस का, ये हो गया हमारा अलॉटमेंट का, ये हो गया फर्स्ट कॉल एंड ये हो गया आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल। राम होल्ड 300 शेयर्स, तो अब ये मैंने आपको कह रहा था ना एक व्यक्ति रहता है, तो ये व्यक्ति वही है, इसका नाम है राम। हु हेल्ड 300 शेयर्स, इन भैया के पास है 300 शेयर्स, तो राम जी के पास 300 शेयर्स लिखा है। पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी विथ अलॉटमेंट, तो ये अलॉटमेंट के टाइम पे आपको एडवांस यहाँ दिया जा रहा है, ठीक है। एडवांस कितना दे रहे हैं देखिए, 30 और 25 मिला के 55, तो 55 के हिसाब से आपको क्या मिलेगा भैया, एडवांस मिलेगा। कितने शेयर का? 300 शेयर्स का, ठीक है, 300 शेयर्स का केवल, बाकी पूरे 3000 से मत कर देना, केवल 300 शेयर्स का। ओके, आगे लिखा है द इंटरेस्ट अमाउंट वाज पेड ऑन 30 सितंबर 2017, 6% है, ये छूट गया, चलो बोलना, तो 6% के हिसाब से एडवांस दिया जाना है इस अमाउंट के ऊपर, 6% के हिसाब से एडवांस दिया जाएगा। फिर लिखा है एप्लीकेशन इंटरेस्ट अमाउंट पेड ऑन 30 सितंबर 2017, ठीक है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इज पेएबल ऑन 1 जनवरी 2017, चलिए अब तारीख भी दी है, तारीख के हिसाब से करेंगे। फर्स्ट कॉल ऑन जुलाई 1 2017 and second and final call on 30 September 2017। All the amount due were received in time past journal entries in the book of the company। अब जो आंसर है वो क्या है, इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट हमें यहाँ निकालना है, आगे अभी इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहले मैं जनरल एंट्री दिखा देता हूँ, फिर अपने साथ में जो कैलकुलेशन हो वो करते चलेंगे। ओके, इस बार मैं आपको यहाँ पे लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपको जनरल एंट्री के सामने समझ में जाएगा। वैसे एप्लीकेशन का तो पता ही कितना अमाउंट मिलना है, देख लीजिए 3000 इक्विटी शेयर्स का 20 रुपए के हिसाब से कितना हो जाता है, 60,000, 2 3 या 6 और ये 4 0, तो हो गया 60,000। एप्लीकेशन पे तो 60,000 आना है। अलॉटमेंट के टाइम पे, अलॉटमेंट पे देखिए कितना होता है, 25 3 जा होता है, अलॉटमेंट का बता रहा हूँ, 25 3 जा होगा 75,000, तो वो, और साथ में मुझे एडवांस मिलेगा 300 शेयर्स का 55 रुपए के हिसाब से, तो वो आ जाएगा 55 3 जा होता है आपका 165 और 2 0, तो कितना आ गया 16,500। ये मेरा क्या हो जाएगा, एडवांस, ये होगा मेरा एडवांस, ये एडवांस आ गया। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं वो देखिए। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, ये एडवांस की एंट्री होगी, ये इसकी होगी, तो जब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो फर्स्ट कॉल में आपको 2700 के हिसाब से शेयर निकालना है, क्योंकि 300 शेयर का तो आप एडवांस दे चुके हैं। फिर आपको बताना पड़ेगा, तो जो एडवांस रहता है वो कहाँ पे, वो होता है बैलेंस आपका क्रेडिट होता है। क्या होता है, बैलेंस क्रेडिट होता है, हमेशा याद रखना। एडवांस बैलेंस कहाँ होगा, क्रेडिट करा जाता है। और जब आप फर्स्ट कॉल पे दिखाएंगे कॉल इन एडवांस, तो वहां पे आपका जो कॉल इन एडवांस है वो डेबिट करा जाएगा। कितने शेयर का, 300 शेयर्स का एडवांस में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि आपने पहले क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, फिर डेबिट कर देंगे। चलिए करके दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले अपन बैंक की एंट्री कर लेते हैं। अमाउंट जब रिसीव हुआ तो तारीख आपकी दी गई है, आपको तारीख लिखनी है। अब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इज पेएबल 1 जनवरी 2017, तो 2017 जनवरी 1 बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, कैसे शेयर है, इक्विटी शेयर है ना, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री यही जनवरी 1 ही आएगा। इसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या करा हमने, ट्रांसफर कर दिया। हमारे जो अमाउंट रिसीव हुआ था, अमाउंट वही 60,000। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आप लोग पूरा लिख लेना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये साउथ अफ्रीका नहीं है ना, शेयर एप्लीकेशन मनी है, ठीक, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नहीं तो कोई बच्चा साउथ अफ्रीका समझ ले, साउथ अफ्रीका नहीं होता भैया, शेयर एप्लीकेशन लिखा है वो, बार बार बोल रहा हूँ इसलिए। चलिए सेकंड एंट्री हम करेंगे, कौन सी वाली, अपने ये तो हो गई आपकी एप्लीकेशन की एंट्री खत्म। अब अलॉटमेंट पे 2 एंट्री करनी है, कि एडवांस की अलग करेंगे। तो एडवांस की मैंने बताया आपको कहाँ करना है, क्रेडिट करना है। तो चलिए करते हैं, पहले मैं आपको नॉर्मल जो ड्यू वाली एंट्री वो कर लेते हैं पहले। तो जनवरी 1 में ही इक्विटी, देखिए ड्यू में तो कुछ है ही नहीं, आपको तो रिसीव जब पैसा ले रहे थे तब आपको एडवांस मिला गया है, तो ये तो सिंपल होनी है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने ये फोन लगा के बोला मैं अलॉट कर रहा हूँ भैया, पैसा आपका इतना ड्यू है, दे दीजिए। तो बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू। अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट है आपका 75,000, तो अमाउंट आ जाएगा आपका 75,000। अब आया मजा, अगली एंट्री देखिए, जब आपको पैसा रिसीव हुआ तो रिसीव कहाँ होता है, सीधा मेरा बैंक अकाउंट में। तो नॉर्मल बहुत इजी सी एंट्री, देखिए जिस तरह से प्रीमियम में एक्स्ट्रा एंट्री होती थी, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी, बस बैंक अकाउंट डेबिटेड तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, अब कॉल्स इन एडवांस में अमाउंट कितना आएगा वो देख लो, आप पूरा लिखना है, 16,500 और 75,000। तो कॉल इन एडवांस में 16,500, इधर आ गया 75,000, और टोटल अमाउंट हो गया आपका, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 91,500। ठीक है, ये आपकी एंट्री होने गई। तो नरेशन लिख लेते हैं इसका, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव एंड कॉल मनी रिसीव इन एडवांस, ये हो गई एंट्री आपकी काय की, एडवांस की। अब करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल पे देखिए, फर्स्ट कॉल का जब ड्यू की एंट्री करना है तो सिंपल सी एंट्री, ड्यू की जैसी थी वैसी की वैसी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
इसका नरेशन, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। एंट्री कितने की आएगी देखिए, 90,000 और 90 है। पहले जाके देख लें अपन कितना है। हाँ, सेकंड कॉल पे 30 के हिसाब से लेना है आपको। तो 3 3 होगा 9 और 3 0 ये और 1 0 ये, तो 90,000 आ जाएगा। देखिए किसी किसी को समझने में दिक्कत आती है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आगे लिखते जाइए, कोई दिक्कत, वो भी अमाउंट सही होता है कि कहाँ से आ रहा है। तो आपने यहाँ लिख देंगे 75,000 प्लस 16,500, ये तरीका भी सही होता है। आगे आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि मल्टी ये कहाँ से आया, कॉल इन एडवांस, तो 300 शेयर्स पे मैंने 55 रुपये के हिसाब से वसूले हैं, तो ये आया आपका क्या, कॉल इन एडवांस आया। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 90,000, ये हो गया 90,000। तो आप यहाँ जगह बची नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते थे कि 3,000 शेयर्स पे मैं 30 रुपये के हिसाब से कॉल इन एडवांस का लूँगा लोगों से, तो ये कितना हो जाएगा, मेरा 90,000 हो जाएगा। अब ये ड्यू की एंट्री थी, जब ये मैं अमाउंट रिसीव होगा तो मुझे रिसीव में अमाउंट असल में 300 का तो पहले ही मिल चुका है। 300 शेयर्स का जो राम जी का था वो 300 शेयर्स का पहले ही मिल चुका है, तो मुझे रिसीव कितना होगा वो देख लीजिए। तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे। आपको एक चीज़ और, जनवरी नहीं है ये, जो तारीख याद रखना है, लिखा है उसमें, एप्लीकेशन अलॉटमेंट इज पेबल ऑन 1 जनवरी 2017, फर्स्ट कॉल ऑन जुलाई 1। तो फर्स्ट कॉल एंट्री कब भरना है, जुलाई 1 में। तो जुलाई, इसको आप कर लीजिए जुलाई 1, करेक्शन कर लेना जुलाई 1, ठीक है। आगे देखिए, रिसीव होगा जब एंट्री, तो रिसीव की करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। तो ये एंट्री आएगी आपकी 2700 शेयर्स की, बचे हुए 2700 शेयर है ना इसलिए, और 30 रुपये लेना है आपको, ठीक है। साथ में एक और डेबिट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉल इन एडवांस आप पहले दे चुके हैं, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि मैंने इतना पैसे तो दे दिए भैया। तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड, वो बताएगा कि मैंने 300 शेयर का 30 रुपये के हिसाब से शेयर पहले ही दे चुका हूँ अमाउंट आपको, तो ये भी डेबिट हो गया। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो ये शेयर इक्विटी शेयर है, मिटाइए, रबर है हमारे पास, रबर है, जल्दी जल्दी क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में आ जाएगा 90,000। इस एडवांस को 9,000 को हमने पहले ही दे दिया है, तो आपका जो आएगा 327 से हो जाएगा 81,000 बैंक अकाउंट में। तो ये एंट्री बन गई आपकी काय की जुलाई 1 फर्स्ट कॉल की एंट्री। नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी received and कॉल इन एडवांस एडजस्टेड। कॉल इन एडवांस को क्या करा हमने, एडजस्ट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आई होगी ये कहानी। अभी पूरा नहीं हुआ है, सेकंड कॉल निकालना है, उसके बाद इंटरेस्ट निकालना है, इतना काम बचा है बस। सेकंड कॉल जो है वो आपको 30 सितंबर को बुलाया उसने लिखने के लिए, 30 सितंबर से लिखेंगे, तो आप लिख देंगे तारीख सितंबर 30, और इंटरेस्ट भी तभी पे करना है। तो पहली तो जब आप क्या मांग रहे हैं, फोन लगा रहे हैं, ड्यू है, तो शेयर सेकंड इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जगह कम पड़ गई, डेबिटेड है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 75,000 और 75,000, 75,000 था, देख लीजिए मैं बता देता हूँ करके, चलिए फिर से एक बार और। 25 ये यहाँ था, 25 ये रहा, सेकंड कॉल 25 के हिसाब से 30,000 शेयर, 3,000 शेयर का 25 या 75,000 होता है। ओके, अब दूसरी चीज रहेगी कॉल इन एडवांस के लिए। तो ये तो हो गई आपकी एंट्री इक्विटी शेयर की, लिख लिए बीइंग, एडजस्ट करना पड़ेगा ना वाला अमाउंट भी, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब फिर वही राम जी आए, बोले कि भैया ये तो ड्यू के आपने बोल दिया मेरे, लेकिन पैसा पहले ही दे चुका हूँ आपको, देखिए आप अपना खाता चेक करिए। बड़े गुस्से में, क्योंकि आपने पहले भी फ़ोन लगाया, फिर वापस से फ़ोन लगा रहे हैं, सेकंड कॉल का दीजिए।
तो वो बोलते हैं ठीक है हम देख रहे हैं। तो आप एंट्री कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड, है ना, और कॉल इन एडवांस को भी डेबिट कर देंगे क्योंकि वो व्यक्ति चिल्ला रहा है, एक राम जी गुस्सा हो गए है ना। अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड, तो ये शेयर फिर से वही मैंने लिख दिया, आपको इक्विटी शेयर लिखना है, जैसा कि सब भूलते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, है ना, लेकिन आपको नहीं भूलना है, पेपर है क्योंकि। तो टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, नरेशन का लिखेंगे बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल इन एडवांस एडजस्ट क्या कर रहे हैं हम, ये एडजस्टमेंट की एंट्री है। देख लीजिए, अमाउंट बता देता हूँ कैसे लिखना है, एडजस्टेड या एडजस्टमेंट लिख दिया मैंने, एडजस्टेड लिखना है आपको, है ना, एडवांस एडजस्टेड। तो आपको अमाउंट कितना लिखना है, देखिए 75,000 तो आपको इक्विटी शेयर में आ जाएगा, तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल को 75,000। पर राम जी जो है उनने क्या करा, 300 शेयर का पहले ही दे दिया, 300 शेयर का क्या करा है, पहले ही पेमेंट कर दिया है। तो 300 शेयर के हिसाब से कितने के हिसाब से करा पर पेमेंट, इस बार 25 के हिसाब से करा है। तो 3/5 जा 7500 रुपये पहले दे चुके हैं। तो बैंक अकाउंट में आपका जो अमाउंट बचता है वो कितना आ जाएगा, ये आता है 2700 शेयर के हिसाब से, हर एक से 25 रुपये। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 67,500 आ जाएगा। तो ये बैंक अकाउंट में एंट्री हो गई। तो इस तरह से आपको ये एंट्री करना होती है। लेकिन आखिरी एंट्री एक बची है, उसने बोला है कि आप जो इंटरेस्ट है वो मुझे सितंबर 30 को देंगे। तो सितंबर 30 में आप लिखेंगे इंटरेस्ट की एंट्री। तो इंटरेस्ट जा रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड। ये काय की एंट्री है, इंटरेस्ट पेड की। तो बीइंग इंटरेस्ट, ये राम जी को दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एडवांस पैसा दे दिया था हमें। तो कितना दिया था, तो थोड़ा सा आपको उसको समझा देता हूँ कहानी, कैसा आपका उसको कैलकुलेशन करना है। तो मैंने रफ शीट निकाली, देखिए चालू हो रही कहानी 1 जनवरी से, 1 जुलाई है बीच में, और फिर कितना है 30 सितंबर है। ओके, तो ये जो आपने क्या करा एडवांस, तो इस पहले आपको जो सेकंड उस पे था वो कॉल था आपका 25, इधर था आपका 30 के हिसाब से। तो ये क्या था फर्स्ट कॉल पे, और ये आपका सेकंड कॉल पे, यही दिया हुआ है ना। फर्स्ट कॉल पे इतना 30 के हिसाब से देना है, सेकंड कॉल पे आपको 25 के हिसाब से देना है। चलिए, तो एडवांस जो मैंने टोटल दे दिया वो 30 और 50 में लाके 25 में लाके 55 रुपीज एडवांस दे दिया। तो 55 के हिसाब से मेरा कैलकुलेशन आया 16,500, 300 शेयर का। तो मैं एडवांस दूंगा इतना, इस पे इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट मेरे को कैलकुलेट करना है। तो पहली बात, अमाउंट दोनों जगह अलग अलग आएंगे। ओके, ये जो अमाउंट है ये टोटल है कितने का, इन दोनों का मिला के। तो जो पहला शेयर है ये आपको यहां तक का कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, और इसका इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका अमाउंट अलग आएगा। तो 25 शेयर का 300 के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो इस टाइम पे अमाउंट आएगा 7500। मतलब कि यहां तक तो आपको दोनों को मिला के इंटरेस्ट देना है। इसके बाद केवल ये वाली जो आगे वाला है सेकंड, मतलब सेकंड वाला, इसका केवल इसका इंटरेस्ट देना है। फिर से बोल देता हूं, पहले टाइम पे तो इंटरेस्ट जो देंगे आप, तो उसमें तो टोटल अमाउंट आएगा, मतलब ये वाला 30 रुपए भी और 25 रुपए भी। पर जब सेकंड टाइम इंटरेस्ट देंगे तो केवल 25 रुपए के हिसाब से देना है। ओके, तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 65,500 ये मंथ होते हैं जनवरी से जुलाई तक, 6 महीने, 6/12, और इंटरेस्ट है आपका 6%, तो 6/100। ऐसे ही इधर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 7500 इंटू, ये मंथ होते हैं, देखिए जुलाई से आपका अगस्त गिनिए, जुलाई अगस्त, और जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, 30 सितंबर तक कितना होगा, 3 मंथ हो गए। तो 3/12 6% है तो 6/100। तो मल्टीप्लाई करके इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर, इसको सोल्व करने पे जो आना है वो आएगा। देखिए, इसको आप लोग सोल्व करना बड़े आराम से, फुर्सत से। मैं आपको बता देता हूँ, 2 0 0 कैंसिल, 6 2 जा 12 हो गया, और जो भी आंसर आया उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो वो आएगा कुछ पॉइंट में, है ना। पॉइंट आएगा आपका 494 पॉइंट करके कुछ आना चाहिए, तो इसको मैं 495 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अप्रॉक्स। आगे देखिए, इसको सोल्व करते हैं। तो 2 0 2 0 कैंसिल,
और ये हो गया 6 2 जा। अब ये भी कुछ पॉइंट में आएगा, तो इसको पॉइंट में लिखने है। चलिए इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। देखो 3 5 15, 3 7 21 और 1 22/2, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 1 बचता है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 10, तो 112.5 आया। और इधर पे मैंने काटा नहीं था, देख लीजिए, 2 3 6 होता है ना, तो ये भी 3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आ ही नहीं रहा असल में। 3 5 15, कैरी आया 1, 3 6 18 और 1 19 का 9, कैरी आया 1, 3 1 3 और 1 आया 4, 495। तो इंटरेस्ट इतना टाइम का हुआ 495 और इस टाइम का इंटरेस्ट हुआ 112.5। तो टोटल जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो इंटरेस्ट दिया जाना है 5 2 7 9 1 10 का 0, कैरी आया 1, 4 1 5 और 1 6, तो 607.5 जो है इतना आपका इंटरेस्ट देना है। इस इंटरेस्ट देने के लिए मुझे आपको अमाउंट जो है वो 608 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ये हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं ये पैसा होता है, पैसा है, रुपए है, मतलब रुपए है। रुपए को आपको पैसे के फॉर्म में लिख नहीं सकते, पॉइंट में कैसे देंगे? तो इसको हमने कितना लिख दिया, 608 रुपये दिया जाता है। ठीक है, जनरली सभी को पता होगा। तो आपके जो आंसर दिया हुआ है आपको वो दिखा देते हैं। चलिए आगे चल के क्वेश्चन में नीचे देखो लिखा 608, इंटरेस्ट 608। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन पूरा होता है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेम टू सेम ऐसा कैसे, ये थोड़ा सा चेंजेस होएगा। तो अरे एक ही क्वेश्चन है तो कॉल इन एडवांस का एक ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसा कैसा नहीं होगा, है ना। मैंने बोल दिया था ऐसा कैसे ही होगा। तो ध्यान रखिए कि कॉल इन एडवांस अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो इस तरह से करना है। अब ये क्या है, कॉल इन एरियर है। तो कॉल इन एरियर मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो करते हैं इसको, कैसे एरियर की कंडीशन होती है, कैसे जनरल एंट्री करी जाएगी वो देखते हैं। लिखा है ए कंपनी लिमिटेड इशू टू पब्लिक 500 इक्विटी शेयर्स, 500 इक्विटी शेयर्स। अच्छा जी, इक्विटी शेयर्स लिख लिया हमने। आगे लिखा 100 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, 100 ईच। फॉलोइंग टर्म्स से 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन सेकेंड कॉल एंड 20 ऑन फाइनल कॉल। तो ऑल शेयर्स वेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड, सारे के सारे अलॉट कर दिए। ऑल मनी वाज रिसीव एक्सेप्ट इन द केस ऑफ शेयर होल्डर ऑफ 10 शेयर हु फेल टू पे द 2 कॉल्स। तो कोई व्यक्ति है जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 10 शेयर्स हैं। तो 10 शेयर्स हैं, ये आदमी जो है, ये वाले जो कॉल होते हैं आखिरी के सेकंड एंड फाइनल कॉल, सॉरी हाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट तो ये हो गया, फाइनल कॉल कौन सा है? तो इन दोनों का अमाउंट इसने दिया नहीं है, तो 40 के हिसाब से इसने पेमेंट नहीं करा, तो इसकी जनरल एंट्री हमें करना होगी। चलिए करते हैं। ये तो एप्लीकेशन का हो गया, तो एप्लीकेशन पे आपको कितना रिसीव होना है, अलॉटमेंट पे कितना रिसीव होना है, वो तो 500 के हिसाब से ही होगा। तो 500 के हिसाब से हो गया। देखिए 500 शेयर्स हैं, 30 रुपए का एक, तो 15 5 3 15 और 3 0 15,000 एप्लीकेशन पे। ऐसे ही अलॉटमेंट पे 50,000। खेल होगा शुरू कहां से, फर्स्ट कॉल से। तो फर्स्ट कॉल का जब अमाउंट रिसीव होगा तो आप देखिए 10 शेयर किसी व्यक्ति के पास है, तो 490 लोग तो सही है ना, 490 लोग तो देंगे, मतलब 490 जो इक्विटी शेयर्स हैं उसके पैसा तो हमें मिलेगा। तो 490 का हिसाब से मिलेगा, तो आपको मिलेगा 9800। 490 के हिसाब से कितना मिल जाएगा, 9800। पर आपको कितना, 1900। और जो 10 के हिसाब से है, मतलब कि 20 इंटू 10 कितना होता है, 200। 200 शेयर का आपको अमाउंट नहीं मिलेगा, तो 200 का नहीं मिलेगा। ये हो जाएगा कॉल इन एरियर। बात समझ गए? ऐसे ही सेम अमाउंट इधर भी है, तो सेम अमाउंट दोनों इसमें भी आएगा। तो 200 का कॉल इन एरियर कहां पे आएगा, सेकंड कॉल में। 200 का कॉल इन एरियर आएगा फर्स्ट कॉल में। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं वो करके दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को ये फंडा समझ में आया कि क्या कहानी है। चलिए जनरल एंट्री सीधी सीधी जैसे कि हर बार करते थे। जब अलॉटमेंट और वाली एंट्री तो सभी को याद हो गई होंगी, मेरे को लगता है कि पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट। अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना नरेशन, सभी को पता है क्या लिखना होता है ना। सेकंड इसी का जब रिसीव होता है तो पहली एंट्री होगी, सेकंड एंट्री इसी की क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू, मैं नरेशन लिखूंगा एरियर वाली में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस पैसे को हम कहां कर दे, ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरी एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए। इक्विटी शेयर ये ड्यू की कंडीशन होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड
allotment account debited to equity share capital account, to equity share capital account। अमाउंट आ जाएगा 15,000 और इसका भी और कर लेते हैं एंट्री। इसकी एक एंट्री क्या होगी, रिसीव की, ये तो होगी ड्यू की एंट्री, और रिसीव में कहाँ आता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट वही 15,000 और 15,000, सब जगह 15,000 आ जाएगा क्योंकि सेम ही दिया, हम क्या कर सकते हैं, 15,000 और ये 15,000। फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, तो फर्स्ट कॉल पे आप क्या करेंगे, कॉल इन एरियर के साथ में करेंगे। तो कितनी एंट्री होगी आपकी, 4 एंट्री होगी। फिफ्थ एंट्री से आपको देखना है थोड़ा सा ना। फिफ्थ एंट्री कह रही है आपकी क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या हुई, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री। तो ड्यू पे आपको 10,000 लेना है, आपने बोल दिया 10,000 देना है सभी को देने का तो बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक व्यक्ति भाग गया। तो बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, ड्यू तक। तो सिक्स्थ एंट्री देखिए, सिक्स्थ में आपके पास रिसीव होता है अमाउंट। सिक्स्थ एंट्री क्या होती है, फर्स्ट कॉल का रिसीव की एंट्री। तो रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब बैंक अकाउंट डेबिट तो करेंगे, पर डेबिट अमाउंट चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा कॉल इन एरियर, एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पैसा नहीं दिया, तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट में डेबिट कितना करना है, उसके लिए मैंने आपको बताया था 490 शेयर के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो 490 के हिसाब से मिलेगा। इधर एक आदमी है जिसके पास कितना है, 10 शेयर है, उसने 20 रुपए के हिसाब से आपको जो कॉल पे मांगे थे वो हो गया 200। सॉरी, अमाउंट लिखना था डेबिट वाला 200, और तो बचता है आपका 9800, ये आ जाएगा। और इक्विटी शेयर में कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो ये एंट्री होगी कॉल इन एरियर की, बस इतना सा था। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, आपको अब यहां पर लिखना है कितने का मिला, रिसीव्ड ऑन 490 शेयर्स। ओके, तो अब देखिए आगे करते हैं इसके सेवंथ एंट्री। ये काई की होगी, फर्स्ट कॉल की होगी। अब सेकंड कॉल की, चलिए सेकंड कॉल की नए पेज पे दिखा देता हूं। सेकंड कॉल की भी ऐसी की ऐसी करना है, सिर्फ लिखना होता है क्या, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू, है ना। और एट्थ एंट्री जो बनेगी, अमाउंट इसके बाद लिख के बता रहा हूं। एट्थ एंट्री किसकी बनती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। फिर वही बात है, एक व्यक्ति है जिसके पास शेयर्स हैं, सेम टू सेम वैसे के वैसे ही, है ना। और 10 के हिसाब से ले रहे हैं क्या, नहीं, कितने हैं, 20 के 20 है ना। सेकंड कॉल पे कितने आपने कॉल किया, 20 के रुपीस का कॉल किया हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एक और चीज, कॉल इन एरियर, ये कितना है, ये भी डेबिट करा जाएगा। और ये है आपके 10 रुपए, 10 शेयर है किसी व्यक्ति के पास, 20 रुपए हमने कॉल किया है टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये नरेशन हो गया, इसका सॉरी एंट्री हो गई। नरेशन लिख लेते हैं, नरेशन का लिखेंगे बीइंग सेकेंड एंड फाइनल
कॉल मनी received on 490 शेयर्स। तो ये जनरल एंट्री हो गई। चलिए आगे देखिए, आगे अब इसका आगे क्या करना है, आगे ये कहना चाह रहा हूं कि इसके अमाउंट भरना है भैया आपको पूरा 10 सेम टू सेम आएगा जैसा कि आपने फर्स्ट कॉल पे था, क्योंकि दोनों में बिल्कुल सेम कंडीशन दी हुई है। 10,000 ये हो गया आपका 9800 और 200 के हिसाब से कॉल इन एरियर हो गया 200। देखिए 10 इंटू 20 200, 490 इंटू 20 9800 और इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में आ जाएगा 10,000। तो ये जनरल एंट्री बन गई। आपको इसका कर देना सिर्फ और सिर्फ टोटल। तो कहीं कहीं पे मैं क्वेश्चंस में भूल गया हूँ टोटल करना है, तो इसको आप ध्यान में रखना कि आपको टोटल करना है ना। ओके 1 लाख आ जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, देखिए ब्लर हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम करें नहीं है ना। आप लोग अपनी बुक में देखिए, बुक में सबको पढ़ने में भी जाएगा। ए लिमिटेड इशू 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, कितने के 100 के ईच है। आउट ऑफ शेयर्स की पहले तो वैल्यू लिख लीजिए, 5000 शेयर्स हैं जिसमें से 100 का हर एक शेयर है। आउट ऑफ दिस 20 वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, 20 वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन फर्स्ट कॉल एंड रेस्ट वाज पेएबल ऑन फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो जो रेस्ट है वो कहाँ दिया जा रहा है, सेकंड कॉल पे। तो रेस्ट कितना बचता है देख लेते हैं, 20 30 50, 50 और 25 75 और बचता है आपका 25। मिस्टर आर हु हैव 200 इक्विटी शेयर्स, तो कोई आर हैं जिनके पास 200 शेयर्स हैं। ये व्यक्ति हमें पता है पैसे नहीं देने वाले हैं। डिड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, है ना। एंड मिस्टर एक्स, कोई मिस्टर एक्स भी है, अच्छा जी 2 व्यक्ति हो गए यहाँ पे। हु हेल्ड 100 शेयर डू नॉट पे द सेकंड कॉल मनी, तो इनके पास जो है इन व्यक्ति जो है इन्हें सेकंड कॉल के नहीं पे करें और इन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड की नहीं करें। तो इनके ऊपर लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसने फर्स्ट एंड सेकंड की पे नहीं करें, इसने केवल सेकंड के पे नहीं करें। आगे लिखा है द रिमेनिंग शेयर अमाउंट वाज रिसीव इन ड्यू टाइम, बाकी का सब रिसीव हो रहा है। 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी, 5 जनरल एंट्रीज पास करके बतानी है आपको। तो थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ जरा क्या करना है। एप्लीकेशन पे तो आप वही करेंगे जो हमेशा करते आए थे। 20 रुपये 5000 शेयर के हिसाब से हो जाता है आपका अमाउंट 1 लाख। 2 5 10 और 5 0, 3 ये और 1 ये 4 और 1 10 का 5 0 1 लाख हो गया। एप्लीकेशन पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 और 2 4 0 1 2 3 4, तो 1.5 लाख ये हो गया, है ना। इसके बाद आप करेंगे फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति जो है जिसने 200 के हिसाब से पे नहीं करें और एक व्यक्ति ने 300 के हिसाब मतलब 100 के हिसाब से पे नहीं करें, है ना। 100 शेयर वाला, एक व्यक्ति 200 वाला, एक शेयर 100 वाला है। तो जो आपको अमाउंट रिसीव होगा वो होगा शेयर 4700 शेयर्स का। कितने का, 4700। तो आप 47 नहीं, इसने तो सेकंड का पे नहीं, इसने फर्स्ट का पे करा मतलब सेकंड का नहीं करा। फर्स्ट का पे करा तो केवल 200 शेयर्स वाले व्यक्ति ने पे नहीं करा है। तो जो आपका फर्स्ट कॉल पे रिसीव होना है वो होना है 48। 5000 में से 200 वाले नहीं करे तो 4800 के हिसाब से आपको रिसीव हो जाएंगे। तो इंटू कर देना आपको 25। ओके, और कॉल इन एरियर जब निकालेंगे तो 200 इंटू 25, तो ये आ जाएगा कॉल इन एरियर किसका, आर के हिसाब से। अब जब इस पे करेंगे एक्स पे, तो एक्स पे तीनों का होगा, तीनों मतलब कि 200 वाला तो ये और 100 ये, 300 के हिसाब से पे नहीं होंगे। तो 300 नहीं होंगे तो 4700 इंटू 25। क्यों, क्योंकि 300 लोग, 300 जिसके पास शेयर थे उन लोगों ने पैसे नहीं दिए हमें, तो बाकी सब तो रिसीव हुआ। और जब फर्स्ट कॉल कर रहे थे तब 200 वाले व्यक्ति ने पे नहीं करा था, तो 4800 का रिसीव हो रहा था। तो सीधा सीधा जितना अमाउंट रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री करनी है, और यहाँ पे एंट्री होगी 300 इंटू 25, ये हो जाएगा कॉल इन एरियर, कॉल इन सी हो जाएगा कॉल इन एरियर। ठीक है, चलिए इसकी जनरल एंट्री करते हैं जरा। मैंने लास्ट क्वेश्चन से पूरी की पूरी एंट्री कॉपी कर ली है ना। तो आपको नहीं करना है कॉपी, आप नहीं कर सकते आपको कॉपी करना है, लेकिन अमाउंट बदल के लिखाएगा। ठीक है, अमाउंट मतलब जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसे एंट्री उतार लेनी है और कुछ नहीं करना। आपको याद भी हो गई होंगी एंट्री लगभग। तो मैं अमाउंट फिल करके बता रहा हूँ सीधे सीधे। देखिए, जब एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन का 1 लाख। सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ये एंट्री हो गई हमारी एप्लीकेशन की। अलॉटमेंट की एंट्री क्या करना है, 1.5 लाख अमाउंट आएगा, तो अलॉटमेंट पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 1,50,000 और इधर भी 1,50,000।
ओके, और बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे फिर 1,50,000 और 1,50,000। तो उम्मीद है सभी को 2 एंट्री तो सीख गए होंगे, है ना। सीख गए तो इसके बाद हम करते हैं शेयर एप्लीकेशन। ये भी मैंने कॉपी कर ली है, लेकिन मैं आपको कलर चेंज करके बता दूंगा मैंने चेंजेस कहाँ कहाँ करें। तो ब्लू पेन से अपन लिखेंगे इस बार। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू है, जो ड्यू की एंट्री है वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी होनी, कोई भी चेंजेस नहीं होना, लेकिन चेंजेस क्या आएगा अमाउंट का। तो पहला आप टोटल के हिसाब से एंट्री करेंगे। तो 5 कितना होता है 125। तो 125 का आपने ड्यू के बता रहे हैं ना, ड्यू मतलब फोन ला के बोल रहे हैं कि 1,25,000 देना है आपको, 1,25,000 आपको देना है, 1,25,000 आपको देना है। ये तो हो गई नॉर्मल बात, है ना। मिनटों जिंदगी नहीं है, अभी आम जिंदगी है। लेकिन जब आप बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे तो बैंक अकाउंट में डेबिट हमें कितने के हिसाब से रिसीव होगा, मैंने बताया आपको 4800 के हिसाब से रिसीव होगा, इंटू 25 शेयर के हिसाब से आपने पैसे मांगे। ऐसी कॉल इन एरिया जब करेंगे तो 200 इंटू कितना हो जाएगा 25। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एक मिस्टर आर हैं जो जिनके पास 200 शेयर्स हैं, वो पैसे नहीं दे रहे हैं, मुकर गए अपने बातों से। ऐसा होता है कई बार, मुकर जाते हैं लोग बात। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 5,000। 25 कितना होगा 25 टू जब 550 और 20 5,000। और ऐसी 48 से करेंगे तो यह आ जाएगा 1,20,000। सीधी सीधी बात है, 1,25 लेना था, 5,000 नहीं दिया तो 1,20,000 बचा। तो 1,25,000 आपको फर्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे रिसीव होगा। ठीक है, ये क्या करा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव ऑन कितने शेयर पे 4800 शेयर्स। तो ये चेंजेस आया ब्लू पेन से जो लिखा है। ऐसे ही रिसीव होगा सेकंड कॉल पे। सेकंड कॉल पे करते हैं इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, ये डेबिट वाली एंट्री है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 1,25,000। पर यहाँ पे अब जब आप इसके एडजस्टमेंट करने जाएंगे तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट में डेबिट करा, कितना अमाउंट डेबिट करा, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि 4700 शेयर के हिसाब से हमें अब रिसीव हो रहा है 25 रुपये के हिसाब से। 25 रुपये 47 शेयर्स का 4700। तो कॉल इन एरिया 300 शेयर्स का। मिस्टर एक्स भी आ गया बाहर के साथ। मिस्टर आर तो 200 नहीं दे रहे थे और मिस्टर एक्स चढ़े तो उन्हें 100 रुपये के शेयर के जिनकी वैल्यू थी उन्हें भी नहीं दिए पैसे, तो 25 रुपये लेने थे उनसे भी। तो ये आपका हो जाता है 25,3,75,100 का शेयर्स हमें नहीं मिले, और तो रिसीव होगा हमारा 1,17,500, क्योंकि टोटल जो इक्विटी शेयर कैपिटल का फाइनल कॉल था वो 1,25,000 ही था। टोटल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 10 लाख। 10 लाख की एंट्री हो गई। ओके, तो ये आपका ऐसा करना था। बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन 4700 शेयर्स। तो इतना चेंजेस आया, इसलिए मैंने ब्लू पेन से लिख के बता दिया कि लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आप जनरली जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो अच्छे से करने लग जाएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, तो अभी तक जो थे वो सीधे सीधे क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा आपका दिमाग पे जोर देने वाले, मतलब सोचने वाले हैं कि क्या करा जाएगा। तो वाई लिमिटेड इशू 300 इक्विटी शेयर्स। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, वैसे ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए एक बार बस। 3,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच 2 प्रीमियम, अब प्रीमियम भी आ गया। द एप्लीकेशन ऑफ 5,000 शेयर्स वेर रिसीव, तो रिसीव अभी एडवांस भी आ गया कितना, अब ये देखिए इशू करे 3,000, एडवांस आ गया 5,000, रिसीव हो गई है ना, ये हो गई रिसीव। इतनी की एप्लीकेशन मिली है। फ्रॉम द पब्लिक हाफ ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्ट एप्लीकेशन वेर रिफ्यूज, तो आदि जो है वो उसको क्या कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया। द एक्सेस अमाउंट ऑफ द रेस्ट एप्लीकेशन वेर एडजस्टेड विद द अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा जाएगा। वन शेयर होल्डर नेम मोहन हु हेल्ड 500 शेयर्स, 500 शेयर डिड नॉट पे द लास्ट 2 कॉल, तो एक व्यक्ति है मोहन, आदमी मोहन नाम के व्यक्ति हैं, ये भैया ने जिनके पास शेयर्स कितने 500 शेयर्स हैं इनके पास, इन्होंने पैसा नहीं दिया फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे, तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे। और इधर जो है वो हाफ अमाउंट क्या हो रहा है, हाफ ओवर सब्सक्रिप्ट एप्लीकेशन में रिफ्यूज। तो ओवर सब्सक्रिप्ट कितनी थी 2000 ओवर सब्सक्रिप्ट है, जिसका 2000 देखिए ओवर सब्सक्रिप्ट मतलब कि 2000 जो है एप्लीकेशन हमें एक्स्ट्रा मिली है, तो 2000 में से आधे लोग का क्या करा गया, एप्लीकेशन वेर रिफ्यूज, तो आधी रिफ्यूज कर देगी, मतलब आधी मतलब 1000 होता है ना। 2000 ओवर सब्सक्रिप्ट हो गई, इसमें से 1000 जो कि आधी हुई इसकी, उसका क्या कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया। द एक्सेस अमाउंट ऑन रेस्ट ऑन द एप्लीकेशन वेयर एडजस्टेड विद द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट करना है। तो 3 ऑन एप्लीकेशन, अब ये लिख लेते हैं आगे की कहानी क्या है।
तो 3 एप्लीकेशन में मिल रहा है, 5 अलॉटमेंट पे विद प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना है भैया, प्रीमियम 2 है, तो ये इसकी कीमत हुई 3 और 2 5 होता है, 3 तो 5 होता है ना, तो 5 लेना हमें टोटल। तो 3 रुपये असल में कीमत है, 2 जो है प्रीमियम का है। ओके, और आ जाएगा यहाँ पे देखिए लिखा है 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड रेस्ट ऑन 2। तो 2 फर्स्ट कॉल पे, 2 सेकंड कॉल पे, 2 फर्स्ट कॉल पे, 2 सेकंड कॉल पे, इस तरह से पैसा लिया जाएगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, नेसेसरी जनरल एंट्री करके बताइए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे बड़ा बच्चों को रहने वाला है कि यहाँ पे करना क्या है। तो करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे आप एंट्री करते जाइए बस। जैसे फर्स्ट कॉल की एंट्री, सेकंड कॉल की, थर्ड कॉल की, फोर्थ कॉल की, जहां जहां कंडीशंस आएगी वहां अपन अप्लाई करते जाएंगे। ओके, चलिए करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन जब रिसीव होती है तो कितने शेयर की हुई है, देखिए 5000 के हिसाब से रिसीव हुई है। तो रिसीव की जब एंट्री करेंगे तो 5000 इंटू 3 15,000 के हिसाब से करना है। दूसरी एंट्री जब कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल अकाउंट में 3000 इक्विटी शेयर हमने इशू इतने करे थे, तो 3000 के हिसाब से हम क्या करेंगे, अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, हमारे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। तो इसमें आएगा 9000 अमाउंट। चलिए ये एंट्री हो गई। तो आगे देखिए, आगे 1 मिनट। ओके, इतनी हो जाएगी एंट्री। तो तीसरी बात इसमें जो कंडीशन आएगी वो एप्लीकेशन रिटर्न करने की आएगी। क्या की आएगी, रिटर्न करने की। तो रिटर्न करने की करनी है, 1000 की रिटर्न करनी है एप्लीकेशन, तो 1000 की रिटर्न भी करेंगे साथ में। चलिए करते हैं। पहली एंट्री सेम हर बार की तरह। तो चलिए बैंक की एंट्री करते हैं। पहली एंट्री अपनी बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हो रही है, एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, मैं बता रहा हूं आपको 5000 के हिसाब से रिसीव हुई है। 5000 एप्लीकेशन, हर एक पे कितने रिसीव करना है, हमें 3 रुपये लेना है। तो अमाउंट आ जाएगा 15,000। अमाउंट कितना आ जाएगा, 15,000। इसी कारण से तो 15,000 15,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन, कितने पे रिसीव हुआ है, ऑन 5000 शेयर्स, 5000 शेयर्स, सॉरी 15,000 शेयर्स पे रिसीव हुआ है। तो 15,000 शेयर्स पे 5000 शेयर्स की, सॉरी 5000 शेयर्स पे 15,000 अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है मुझे भी बोलने में। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर। अब इसका ट्रांसफर कहां करते हैं हम, कैपिटल अकाउंट में हमारे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना रिसीव होगा भैया, 3000 के हिसाब से रिसीव होना है मुझे, क्योंकि इशू मैंने इतने करें। तो डेबिटेड टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप लोग क्वेश्चन में देखते जाइए, इसलिए मैंने बोला कि रफ वर्क अगर शुरू में थोड़ा सा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नरेशन में लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 3000 इंटू 3 होता है 9000। ये हो गई एंट्री इसकी। इसने बोला कि जो ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके पास आया ना भैया एप्लीकेशन का, उसको आपको रिटर्न करना है। तो आधे को रिटर्न करेंगे, आधे को एडजस्ट करेंगे। तो आधे को जब रिटर्न कर रहे हैं तो वो लिख लेते हैं इक्विटी शेयर, क्या रिटर्न कर रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कलर चेंज करके लिख लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी एंट्री हमने अलग से करी है। तो इक्विटी शेयर, व्हाइट कलर यूज करते हैं सबसे बेहतरीन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक के जरिए करेंगे ना पैसे वापस। तो ये जो एंट्री है ये कितने की अमाउंट की भैया, 1000 इंटू 3। मैंने आपको बताया था 1000 कहाँ से आया, तो 3000 आपको रिटर्न करना है। नरेशन में लिख देंगे बीइंग, ये एंट्री एक्स्ट्रा है बस इसमें, बीइंग एक्सेस मनी ऑन 1000 शेयर्स रिटर्न
ये हमने रिटर्न कर दिए। चलिए, तो ये 3 एंट्री होगी। इसके बाद हम करते हैं काहे कि ये एप्लीकेशन का हुआ किस्सा खत्म। अब करते हैं हम अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट पे आपको ध्यान रखना, प्रीमियम भी है आपके साथ इस बार। तो प्रीमियम कितना है? प्रीमियम भी है 2। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा दूं जरा यहीं पे। देखिए, अलॉटमेंट की एंट्री करनी है तो अलॉटमेंट पे पहली एंट्री तो होगी काहे की एप्लीकेशन की। अलॉटमेंट पे देखिए 3 जा 9,000 तो इसका मिल जाएगा, और 3 2 जा 6,000 प्रीमियम का। तो मुझे 6,000 टोटल कितना, 15,000 टोटल कितना मिलेगा? 15,000 ये अलॉटमेंट पे लेना है। अलॉटमेंट में से ये कितना, ये काय का अमाउंट है? ये प्रीमियम का है, और ये वाला जो अमाउंट है वो कैपिटल में। इतना मुझे लोगों से मांगना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो एंट्री बनती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपसे भी गलत नहीं होगा। डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यह आपका 3,000 मल्टीप्लाई बाई 3 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यह आ जाएगा आपका 3,000 इंटू 2। ठीक है, तो 3,000 इंटू 3 कितना हुआ? ये तो हो गया 9,000, और ये हो गया आपका 6,000, और टोटल मैंने आपको बताया था कितना हो जाएगा। मुझे टोटल अलॉटमेंट पे 15,000 हो जाना है। तो वही हमने लिखा है। नरेशन कैसे लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू, मनी ड्यू। बिकम नहीं लिखें तो भी चल जाएगा, लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब इसकी सेकंड एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री मुझे बैंक अकाउंट में डेबिट, मेरा बैंक अकाउंट में क्या होगा? रिसीव होगा। ये ड्यू की एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब एक चीज और इसने बोला था क्वेश्चन में कि जो आधा है वो लिखा है अपने एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी द एक्सेस अमाउंट ऑफ द रेस्ट एप्लीकेशन वेयर एडजस्टेड विद द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। कहां एडजस्ट करना है हमें? अलॉटमेंट के साथ में। तो 1,000 की आपने रिटर्न कर दी, और जो 1,000 की बची हुई है उसको आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी वो बता देता हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट करा, साथ में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ये भी डेबिट करा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा क्या करा गया हमने। ये कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें रिटर्न करना है ना। तो इसको एडजस्ट कर दिया। कहाँ एडजस्ट कर दिया हमने? एप्लीकेशन के साथ में एडजस्ट कर दिया, अपने अलॉटमेंट के साथ। सॉरी, अलॉटमेंट के साथ क्या करा? एडजस्ट कर दिया। तो अमाउंट कैसे लिखेंगे? देखिए, अमाउंट आएगा अलॉटमेंट का तो कितना था? 15,000 था, ये लिखा। अब मैं बैंक अकाउंट में जो है मेरे ट्रांसफर कर, बैंक अकाउंट में कितना रिसीव होगा? मुझे केवल 12,000 रिसीव होगा, क्योंकि 3,000 जिन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दिया था उसका उन लोगों ने पैसा दिया ही नहीं। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या कर दिया? माइनस कर दिया मैंने अमाउंट। कैसा आया? 3,000 लिख के दिखा देता हूं। चलिए, आपको कहां लिखूं? यहां जगह पे लिखा है। तो 3,000 कैसे आया? तो 3 इंटू 1,000 जो ऊपर कंडीशन लिखी थी वही। बैंक अकाउंट में मैंने लिखा है 15,000 माइनस एडजस्टमेंट का 3,000 मैंने माइनस कर दिया, तो आपका आता है 12,000। तो नरेशन लिखेंगे जब इसका, तो नरेशन लिखा आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तो ये साथ में नरेशन में आपको बताना पड़ता है आपने करा क्या है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो था ना वो मैंने एडजस्ट कर दिया। लो साहब, हो गया, एक कहानी खत्म हो गई आपकी काय की? अलॉटमेंट की। तो अब करते हैं हम एंट्री हमारे फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल पे तो सीधी सीधी बात है। फर्स्ट कॉल पे आपको क्या हुआ? एक मोहन नाम का व्यक्ति है भैया, जिनके पास 500 शेयर है, इन्होंने हमें दिया नहीं है। तो जो हमें अमाउंट रिसीव होगा वो असल में रिसीव होगा 2500 शेयर के हिसाब से। कैसे पता मुझे? देख लो, दिखा देते हैं। 3,000 टोटल शेयर थे, एक व्यक्ति के पास 500 शेयर है, तो बचे हुए कितने होंगे? 2500। तो 2500 जो बचे हुए हैं उसके हिसाब से मुझे 2 के हिसाब से मिल जाएगा फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। तो कितना रिसीव हो जाएगा? 25, 5 2 जा हो गया 50। तो 5,000 मुझे रिसीव होने वाला है, और जो रिसीव नहीं होगा वो होगा 500 के हिसाब से। तो ये हो गया आपका कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर में 1000 रिसीव नहीं होगा।
तो ये कॉल इन एरियर आ गया। सेकंड कॉल में भी सेम अमाउंट है तो सेकंड पे भी वही होना, तो चलिए एंट्री करके दिखा देते हैं आपको। एंट्री करनी है आपको इस तरह से, लिखेंगे आप इक्विटी शेयर, कलर चेंज कर लें जरा, इक्विटी शेयर, पहले मैं सारी एंट्री लिख देता हूं, अमाउंट लगभग एक जैसा आएगा तो सब एक साथ बता दूंगा ना। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये काय की एंट्री होगी भैया? ये ड्यू की एंट्री होगी। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब जब ये रिसीव होता है तो रिसीव में हमें कॉल इन एरिया आ जाएगा, तो रिसीव में करते हैं, रिसीव में कहां लिखा जाता है पैसा? बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल इन एरिया डेबिटेड, डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये फर्स्ट कॉल अकाउंट आ गया, तो ये पूरी फर्स्ट कॉल की एंट्री बन गई। ऐसी सेम टू सेम सेकंड कॉल की बनेगी। तो सेकंड कॉल में आप देखो, लिख के दिखा देता हूं पहले क्या लिखना है। सेकंड कॉल में लिखा जाएगा, इसका नरेशन बता दूं जरा, इसका नरेशन बनेगा, नरेशन में लिखेंगे आप बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, रिसीव्ड या फिर है ना, रिसीव लिख देंगे, बस खत्म काम। या फिर लिख सकते हैं ऑन एप्लीकेशन, फला फला एप्लीकेशन पे। तो इसके आगे लिखेंगे जो एंट्री वो सेकंड कॉल की लिखेंगे। तो सेकंड कॉल पे देखिए इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये काय की एंट्री हुई? सेकंड कॉल पे ड्यू की एंट्री। नरेशन वही बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। और जब इसकी एंट्री करेंगे आगे वाली, तो एंट्री कहां करेंगे? बैंक अकाउंट में। तो आगे जगह है, चलिए पहले नरेशन लिख देता हूं आपको, फिर बता दूंगा। तो लिखेंगे बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू, ये होगी सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री। तो सेकंड कॉल में जब रिसीव होगा तो रिसीव में आपको क्या करना होता है? बैंक अकाउंट में पैसा आता है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल इन एरिया डेबिटेड, कॉल इन एरिया अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव, बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव। तो आपको करना क्या है, अब देख लो। अमाउंट बता देता हूं, अमाउंट कैसे लिखना है ना। अमाउंट क्या लिखा है? फर्स्ट कॉल पे आपको जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो कितने के हिसाब से हो रहा है? 2500 शेयर के हिसाब से रिसीव हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था मैंने। तो 2500 के हिसाब से रिसीव हो रहा है इनटू कीमत कितनी है उसकी? 2 रुपए। एक व्यक्ति हैं जो मोहन है, उनने 500 शेयर है उनके पास, उन्होंने देना नहीं है हमें पैसे। तो इक्विटी शेयर में जब आपने कॉल किया था तो कितना अमाउंट के लिए कॉल करा होगा? 6000, मतलब टोटल के हिसाब से आया होगा ना वो। तो जब कॉल किया था तो 3000 शेयर्स के लिए आपने कॉल किया था, 2 रुपए हर एक से लेना था, तो 6000 के लिए आपने कॉल किया था, पर रिसीव हुआ हमें कितना? 2500 शेयर के हिसाब से केवल। तो ये रिसीव हुआ अमाउंट है 5000, और जो कॉल इन एरियर आया है वो कितना आया? 1000 आया है। तो टोटल फर्स्ट कॉल का अमाउंट आ गया 6000। सेम टू सेम सेकंड कॉल में, सेकंड कॉल में आपने अब कॉल किया था तो 6000 आपने कॉल किया था 6000 के लिए, है ना, मतलब कि टोटल 3000 शेयर्स के लिए। पर जब आपने रिसीव हुआ अमाउंट, तो रिसीव जो शेयर हुआ है वो 2500 शेयर के हिसाब से रिसीव हुआ। अगर 2500 के हिसाब से रिसीव हुआ है और 2 रुपए इसकी कीमत है, तो आपको अमाउंट रिसीव हुआ होगा 5000। कॉल इन एरियर में आपने क्या हुआ कि 500 शेयर किसी व्यक्ति मोहन के पास है, उसने हमें दिए नहीं है 2 के हिसाब से, तो जो 1000 है वो उसने हमें दिए नहीं है। तो जो सेकंड कॉल पे हमें मिलना था वो 6000 मिलना था। तो ये इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप कर देंगे यहाँ पे टोटल की आ जाएगा इसका 81000।
बस इतना ही करना होता है इस क्वेश्चन में। तो जनरली जो शुरू की कंडीशन थी वो समझने वाली थी कि आपको एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी, वो कहाँ पे होगी, एप्लीकेशन के टाइम पे, बाकी सब सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 से, वो है आपका इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। इस चैप्टर में लगभग 1-2 वीक और लगने वाला है क्योंकि वीडियोस बढ़े जाएंगे। ओके, तो देखते रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि और भी बच्चे पढ़ जाएं। आप सबको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, और साथ में दशहरा की सभी को बधाइयाँ, है ना। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।